everyone, this is Rashmi and welcome to my YouTube channel. So आज मैं कुछ ऐसे आइडल चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ जो हमारे मम्मी पापा हमें बचपन से बोलते आए हैं, हमारे टीचर्स हमें बचपन से बोलते आए हैं कि तुम इसको फॉलो करो, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी, तुम टॉप करने लग जाओगे और तुम्हारी ज़िंदगी में उजाला ही उजाला हो जाएगा. बट वो सब चीज़ें मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद मुझे यही समझ में आया, इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स स्टिल योर चॉइस. ठीक है, आप उन सब आइडल चीज़ों को बिल्कुल डिस्कार्ड भी कर सकते हो अगर आपके लाइफस्टाइल पे वो नहीं सूट करता है. सबसे पहला चीज़, बेटा सुबह उठकर नहा लिया करो. सबसे ज़्यादा हम सुनते हैं कि अगर हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम चलती रहती है, हम अपने पेरेंट्स से शेयर करते हैं, अपने टीचर से शेयर करते हैं, वो हमें बोलते हैं सुबह उठ के नहा लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा. यार मुझे नहीं पता ये क्या है, कभी कभी मैंने ट्राई भी किया, अच्छा लगता है लेकिन उसके बाद नींद आती है. ठीक है, मुझे पता है बहुत डोपामाइन इफेक्ट आएगा कि हाँ सुबह उठ के बहुत बड़ा काम कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या, इफ यू डोंट वांट टू स्टडी यू वॉन्ट स्टडी, राइट. द मेन गोल इज दैट हाइजीनिक रहो. ठीक है, साफ सुथरा रहो. पेरेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि तुम हाइजीनिक रहोगे तो यू नो बीमारी से दूर रहोगे और थोड़ा एक्टिव रहोगे, साफ दिखोगे, बहुत सारा रीजन है उसके पीछे. लेकिन अगर आप 24 घंटे में एक बार नहा रहे हो, ठीक है, आप अपने आप को साफ रख रहे हो, चेहरा धो रहे हो, कुछ डिजीज नहीं हो रहा है, इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, गो फॉर इट. व्हेनेवर यू वांट टू टेक बाथ. ठीक है, जरूरी नहीं है फॉलो करो. मैं रेयरली अपने लाइफ के 1% टाइम में सुबह नहाती होंगी. आई थिंक अच्छी बात है अगर तुम फॉलो कर पा रहे हो, और अगर नहीं फॉलो कर पा रहे हो तो उसके लिए आपको उदास होने की जरूरत नहीं है. टू से कि अगर तुम इस चीज को फॉलो कर पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं फॉलो कर पाते हो तो कोई बात नहीं, जो आपको सूट करता है वो करो. अब दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम बेड पर पढ़ते हैं तो हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स यही सजेस्ट करते हैं कि बेड पर बैठकर मत पढ़ो, नींद आती है. ठीक है, टेबल चेयर का इस्तेमाल करें. अब मैं आपको एक चीज बताऊंगी, जो गरीब घर के बच्चे हैं उनको टेबल चेयर तो है नहीं, फिर भी वो पढ़ते हैं ना. चलो ये तो दूसरी बात हुई, तुम्हारे पास टेबल चेयर है, मेरे पास भी टेबल चेयर था, पर मैं कभी नहीं पढ़ती टेबल चेयर पे. एंड द मेन थिंग इज, अगर तुम्हें पढ़ने में इंटरेस्ट है तो तुम टेबल चेयर छोड़ो, बेड पे भी तुम नहीं सोओगे. ठीक है, मेन मोटिव यही होता है कि तुम अवेकन रहो. अगर तुम दूसरे रीजन से, अगर तुम अपने इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो तो तुम्हें नींद नहीं आने वाली है. ठीक है, मेन लॉजिक बस ये, मुझे टेबल चेयर पे नहीं पढ़ाई होती है, मैं अपने बारे में बता रही हूँ. मैं थक जाती हूँ, मुझे बहुत टायर्ड फील होता है, मेरा जो भी, मेरे को थकावट ज्यादा फील होती है, सो आई प्रेफर टू स्टडी ऑन बेड. और मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा होंगे जिनको लगता है कि आई कैन स्टडी ऑन बेड, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. मे बी फर्स्ट डे जब आप टेबल चेयर पे पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, बट इफ यू आर नॉट मेंट, ठीक है, आप नहीं पढ़ पाओगे. तो अपने आप को फोर्स मत करो जबरदस्ती का कि मैं टेबल चेयर पे ही पढूं. मैं इवन कितना भी ठंड हो, कितना भी मैं कोजी हो जाऊं, मैं नहीं सोती हूँ. अगर मुझे कुछ पढ़ना है तो मैं पढ़ती हूँ. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट. सो इस स्टीरियोटाइप थॉट को दिमाग से निकालो. आपको जहां पे कंफर्टेबल है बैठ के पढ़ने का, वहां पे पढ़ो. लिटरली मेरा, अगर आप अभी डेस्क देख लो, उस पे पढ़ाई का कुछ भी नहीं है, सिर्फ सामान रखा है. मैं पढ़ती हूँ अपने बेड पे बैठ के, हमेशा से. मैं अपने पैर के ऊपर रखती हूँ किताब और वहीं पर लिखना शुरू करती हूँ. आई डोंट नीड इवन बेड टेबल. ठीक है, आई एम बिल्ट दिस वे एंड आई हैव एक्सेप्टेड माई सेल्फ दिस वे. सो यू डोंट हैव टू बीट योर सेल्फ फॉर समथिंग यू आर नॉट मेंट टू बी. थर्ड थिंग, सुबह उठ जाओ, सुबह उठ के जल्दी पढ़ो. यार देखो, अच्छी बात है, मैंने बहुत सुना है कि सुबह उठ के जो पढ़ोगे वो याद रहेगा, बट वॉट इफ यू आर नॉट लाइक दैट. क्या पता अगर आप रात में पढ़ने की आपको आदत है, तो आप अगर लगा लो 2 बजे सोए हो तो आप सुबह 5 बजे अगर उठोगे तो वो लॉजिक काम ही नहीं करेगी ना. आप सुबह अगर 5 बजे उठ भी जाते हो, कुछ पढ़ने की कोशिश करते हो, यू विल बी स्लीपी, आपको कुछ नहीं जाएगा दिमाग में. और अगर आप लॉजिकली, आप अगर जल्दी सो रहे हो, अगर आप लेट सो रहे हो और मान लो थोड़ा लेट उठते हो, लाइक 9-10 बजे उठते हो, और इवन आप 12 बजे भी उठते हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए इट्स नॉट वेरी गुड. ठीक है, कि आप सूर्योदय नहीं देख रहे हो. बट इवन इफ यू आर डेस्टिन्ड टू समथिंग, अगर आप जैसे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आप इवन लेट उठ रहे हो और आप अपना शेड्यूल मेंटेन कर रहे हो, आप अपना हाइजीन मेंटेन करो, आप अपना टास्क कंप्लीट कर रहे हो बिकॉज यू आर अ नाइट आउट, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट. ठीक है, जबरदस्ती सुबह उठने की कोशिश मत करो अगर आपसे नहीं होता है तो.
मैं सुबह नहीं उठती थी, मैं कई बार ट्राई की थी, मेरे साथ यही हुआ कि मेरे रेटिनल डिटैचमेंट का सिम्टम्स आने लगा। मुझे डिहाइड्रेशन हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा स्लीप के कारण आई में इरिटेशन लगा कि मुझे लिटरली ऑफ्था में जाके दिखाना पड़ा उस समय, और मेरा एक दिन पूरा बर्बाद हुआ था उस चक्कर में, क्योंकि मुझे इतना ड्राइनेस हो रहा था, क्योंकि मैं लेट मतलब 3-4 बजे सोती थी और फिर मुझे 5-6 बजे उठा दिया जाता था कि तुम पढ़ लो। ठीक है, मैंने ट्राई किया था 1 हफ्ता और लिटरली मेरा तबियत खराब हो गया था बिल्कुल। ठीक है, ऐसा कि मैं 3-4 दिन नहीं पढ़ पाई। इसीलिए डोंट फोर्स योरसेल्फ। जैसे आपको बस ये है कि आप जिस समय पढ़ रहे हो आपका दिमाग बिल्कुल खुला होना चाहिए। सुबह उठ के पढ़ने का लॉजिक बस यही है कि आप सुबह में दिमाग फ्रेश होता है। बट आजकल के जनरेशन का क्या है कि वो लेट नाइट पढ़ते हैं, तो देयर इज नो लॉजिक टू वेक अप अर्ली। अगर तुम 10 बजे रात में सो के अगर तुम सुबह 5 बजे उठ के पढ़ रहे हो, हाँ तुम रिफ्रेश रहोगे। इसके पीछे का बस लॉजिक समझ लो। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, अगर आप नाइट आउल हो तो आप एक चीज देखोगे कि अगर आप दोपहर की नींद लेते हो, ठीक है, और उसके बाद शाम को जब उठते हो, तो वो जो 5 बजे वाली फ्रेशनेस जो सुबह वाले लोग जो फील करते हैं ना, वो आप शाम को फील करोगे। 6 बजे अगर आप उठते हो सो के, आप कितना भी नैप ले लो या 2 घंटा सो लो, मैं वो रिफ्रेशमेंट शाम में फील करती थी कि मेरे दिमाग में अब सब कुछ जा रहा है, एंड आई हैव whole night to study and I have peaceful time, तो there is no problem with that. ठीक है, it is said that waking up is a healthy habit and all, बट मेरे से नहीं हो पाया है। मैं जब थोड़ा फ्री रहती हूँ मैं ट्राई करती हूँ, इट फील्स गुड नो डाउट, बट अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप तैयारी के बीच में हो, देन डोंट ट्राई समथिंग न्यू। जो आपको सूट कर रहा है इतने दिन से उसी के साथ स्टिक ऑन रहे। 5th थिंग बहुत ही कॉमन सी चीज़ है एंड मेनी पीपल डोंट रिकमेंड, बट आई वुड से जस्ट गो फॉर इट। पीपल डोंट रिकमेंड यू टू स्नैक इन बिटवीन स्टडिंग, बट मुझे क्या लगता है, अगर हम कुछ खाना साइड में रखे हुए हैं स्नैक के टाइप, तो इट्स लाइक अ मोटिवेशन की थोड़ा सा चलो एक टॉपिक पढ़ के ये चीज़ खाएंगे, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। आई यूज टू स्नैक अ लॉट। मेरे पास ऐसे भुजिया होता था, बिस्किट्स होते थे, मेरे पास चाय के लिए मिल्क पाउडर एंड टी बैग्स होता था कि मैं इंस्टेंट टी बना लूँ, मैगी होता था। तो मेरे लिए तो एक मोटिवेशन के जैसा काम करता था कि मैं इतना ख़त्म कर लूँगी तो मैं एक ब्रेक लूँगी। ठीक है, सो आई वुड से कि येस, डोंट स्नैक वाइल स्टडिंग, बट स्नैक इन बिटवीन whenever you take break. So these are the 5 things जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी कि these are the stereotype facts जो मैं नहीं फॉलो करती थी, and I am there wherever I wanted to be. Even still my parents still keeps telling me that नहा लिया करो दिन में सुबह उठकर और फिर सुबह जल्दी उठा करो and all, but मेरे से नहीं होता यार। I am not that person, so I am not going to even try because I tried and I failed. Even I fell sick. So दैट इज द मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। आपको जो सूट करता है आप वो करें, जबरदस्ती अपने ऊपर ना करें। एक ही चीज मैटर करता है कि आप अपना काम पूरा कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो रहा है और अब जो भी जिंदगी में करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।